तो आगे तुम लोग अगर आए गए हो तो लाइक भी कर दो, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो हम लोग मिलके वीडियो के मेन पहलू की ओर जाए उससे पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। तो मेरा एक और चैनल है एशियन मैन करके, और यार उस पे तुम्हें बढ़िया बढ़िया एनिमे न्यूज, एनिमे क्रिएटर्स की न्यूज, एनिमे कम्युनिटी की न्यूज, सारी न्यूज़ मिलेंगी। तो भैया उस चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार, क्योंकि उस पे 400 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है हम। तो प्लीज यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद पक्का उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो भैया आज हम किस किस कैरेक्टर के बीच वर्सेस बैटल कराने वाले हैं उसका अंदाजा तुम्हें थंबनेल और टाइटल को देख के लग ही गया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पहले ही बता दूं कि भैया ये जो वर्सेस बैटल है हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं तुम लोगों के लिए। तो कृपया कर ऑफेंड ना होए, क्योंकि यार यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है। मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन हूँ और तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ब्रोली के बारे में। यार ब्रोली को कौन नहीं जानता यार, बहुत ही ज्यादा फेमस और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग कैरेक्टर है भैया ये। तो भैया ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन है, मतलब सिंपल सैयन होते हैं जैसे हमारे गोकू और वेजिटा हैं, पर ये जो ब्रोली है ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। लेजेंडरी सुपर सैयन का मतलब इनमें कुछ स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज होती हैं जो कि हर एक सैयन में नहीं पाई जाती। मतलब इन सैयन्स में जो भी पावर्स और एबिलिटीज होती है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है और गॉड गिफ्टेड होती है। और आज के इस वीडियो में हम ये मान के चलेंगे जो हमारे पास ओमनी सुपर सैयन ब्रोली है ना, उसने अपनी बॉडी पर से पूरी तरीके से सारे लिमिटर्स को हटा दिया है, यानी उसकी बॉडी पर कोई भी लिमिटर नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसकी पावर्स की भी कोई लिमिट नहीं है। और जिसने भी ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी देखी है ना, मुझे उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रोली क्या क्या करने की हैसियत रखता है यार। मतलब वो बंदा बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा जल्दी चीजों को सीखता है। यहाँ तक मूवी के अंदर भी वो लड़ते लड़ते जल्दी जल्दी मूव्स को सीख रहा था। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो अब अगर हम बात कर ले ओमनी सुपर सैयन ब्रोली की पावर्स और एबिलिटीज की, तो वो है कि वो गॉड के लेवल का है ओमनी सुपर सैयन फॉर्म में, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना ये गॉडली फॉर्म है, सिंपल फॉर्म नहीं है। और ये मैं अपने पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ यार। और जैसे कि मैंने बताया कि ब्रोली कोई सिंपल सैयन नहीं है, वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। यानी उसके सीखने की क्षमता और उसकी पावर्स एबिलिटीज और उसकी जो भी एबिलिटीज उसके पास होंगी ना, वो सिंपल सुपर सैयन से कम 50 गुना ज्यादा पावरफुल होंगी, क्योंकि वो सिंपल सैयन नहीं है, वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। इस सैयन से बहुत कम पाए जाते हैं। और ब्रोली जो है वो ओमनी फॉर्म के साथ विदाउट लिमिटर, उसकी पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं होगी। यानी वो चाइना तो पूरे के पूरे मल्टीवर्स, और एक मल्टीवर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे वो चाहे तो सैकड़ों मल्टीवर्स को अपने एक स्नैप से खत्म कर सकता है, जड़ से अस्तित्व मिटा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर एक भी लिमिटर नहीं है। इसका मतलब उसकी पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है। प्लस वो लेजेंडरी सुपर सैयन है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी खास और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटीज छुपी हुई है जो कि उसको खुद को नहीं पता। और हाँ, मुसीबत के वक्त वो कब बाहर आ जाए ये भी कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो बात हो गई ब्रोली की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो अब अगर हम जाएं इसकी वीकनेस की तरफ, तो इसकी वीकनेस ये है कि गुस्से में बहुत ही ज्यादा बावड़ा हो जाता है। यानी कुल मिला के जब ज्यादा गुस्सा आता है ना इसको, तभी अपना आपा खो देता है, और उसमें ही उस आपे खोने के चक्कर में ये कुछ ऐसी गलती कर बैठेगा कभी जो कि इसके ऊपर भारी पड़ जाएगी अगर इसका अपोनेंट इसके टक्कर का हुआ तो। और मुझे इसके अलावा ब्रोली की और कोई वीकनेस याद आ नहीं रही है अभी। तो अगर तुम्हें कोई भी इसके अलावा वीकनेस मालूम हो ना ब्रोली की, तो कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हुए जरूर बताना। तो अब जाते हैं ओमनी सुपर सैयन गोकू के ऊपर। एक और बात याद रखना, यहाँ पे जो मैं ओमनी सुपर सैयन गोकू ले रहा हूँ वो विदाउट लिमिटर, यानी उसने अपनी पूरी बॉडी पे से हर एक लिमिटर को हटा दिया है और अब उसकी कोई लिमिट नहीं है पावर्स की। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ओमनी सुपर सैयन की फॉर्म है ये कैसी फॉर्म है। ये एक गॉडली फॉर्म है, यानी ये एक छोटे मोटे लेवल की नहीं है जैसे सुपर सैयन हो गया, सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, नहीं, यह है एक गॉड लेवल की फॉर्म। और इस फॉर्म की मदद से गोकू या फिर जिस बंदे के पास भी ये फॉर्म है ना, वो अपनी गॉड ट्रांसफॉर्मेशंस को अनलॉक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, और उसके पास बहुत सी गॉडली पावर्स भी आ जाती है जो कि सिर्फ तुम्हें गॉड्स में देखने को मिलेगी यार। तो अब हम बात करते कि इस फॉर्म के अंदर विदाउट
लिमिटर जो गोकू है हमारे पास, उसमें क्या क्या पावर या फिर वो इस फॉर्म के अंदर क्या क्या करने की क्षमता रखता है। तो उसकी कुछ पावर जो कि वो इस फॉर्म में यूज कर सकता है वो है माइंड मैनिपुलेशन, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, रियलिटी तक को वो चेंज कर सकता है इस फॉर्म की मदद से। और अगर वो चाहे तो चुटकी बजाते ही जो मल्टीवर्स है उसको जड़ से खत्म कर सकता है, उसका अस्तित्व मिटा सकता है, क्योंकि ये विदाउट लिमिटर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये ओमनीसेंट है, इसका मतलब आगे जो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज होने की वो उसका अंदाजा पहले से ही लगा लेता है इस फॉर्म में। इस फॉर्म की पावर इतनी ज्यादा है। और अगर इस फॉर्म में गोकू किसी अपोनेंट से लड़ रहा है ना, तो वो उसके मूव्स का अंदाजा पहले से ही लगा लेगा। और ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर एक बार जो गोकू है उसने पूरी तरीके से अपनी बॉडी पे से सारे के सारे लिमिटर्स को हटा दिया तो उसकी कोई लिमिट है ही नहीं। मतलब ये वीडियो कितना ही लंबा खींच लो पर उसकी पावर्स और एबिलिटीज कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उसके पास जो लिमिटर है वो हट चुका है और इसकी अब कोई लिमिट नहीं है पावर्स की। तो भैया तुम मेरी ही जनता हो तो मैं इतनी आसानी से कुछ भी बोल दूं और तुम इतनी आसानी से कुछ भी मान लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा जिससे तुम इस फॉर्म की पावर का अंदाजा लगा पाओगे। तो जो हमारा गोकू है इस फॉर्म में, ओमनी सुपर सैयन वाली फॉर्म में विदाउट लिमिटर, वो चाहे तो जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में 8 अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए थे ना, उनको भी टक्कर दे सकता है इस फॉर्म में गोकू। और अगर कहूं तो हरा भी सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी पर एक भी लिमिटर नहीं है और विदाउट लिमिटर गोकू की पावर्स और एबिलिटीज की कोई भी लिमिट नहीं है। समझ में आ रही है बात? और चलो हराने की बात एक बार को भूल भी जाओ तो गूदा तो रखती है इतना कि टक्कर दे पाए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। तो फाइनली अब कंक्लूजन का वक्त आ चुका है। तो मेरी बात सुनो भैया, ऑफेंड मत होना, ये सिर्फ हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाते हैं। जैसे नॉन कैनन सीरीज होती है ना, जिसका असलियत से कोई भी लेना देना नहीं होता है, इसको भी वैसे ही देखो मजे के लिए। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ भैया। तो भैया अगर तुम्हें अपना ओपिनियन बताना हो तो कमेंट करके स्वच्छ रखते हुए कमेंट सेक्शन को जरूर बताना। और हाँ, यहाँ पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं चल रही है, जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूँ, मेरे दिमाग में टॉपिक्स आ जाते हैं और यूट्यूब पे वीडियो होते नहीं है उन पे एक भी, तो मैं सोचता हूँ तुम लोगों के लिए वीडियो बना दो तो बना देते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ब्रोली के जीतने के चांस ज्यादा है और उसका रीजन ये है क्योंकि वो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, यानी वो हर मामले में सिंपल सैयन से 50 गुना ज्यादा तेज है और 50 गुना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि तुमने ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी अगर देखी है तो ब्रोली अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में, सुपर सैयन ब्लू जो कि एक गॉड लेवल की फॉर्म है, जो कि विश के साथ ट्रेनिंग करके अचीव की थी दोनों ने, और दोनों सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में भी ब्रोली को नहीं हरा पाए थे, बल्कि जब तो सिर्फ ब्रोली अपनी सुपर सैयन की फॉर्म में था, वो दोनों वेजिटा और गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में थे। तो भैया यही रीजन है जिसकी वजह से ब्रोली के जीतने के चांस ज्यादा है। और मैं ये नहीं बोल रहा ब्रोली बहुत आसानी से जीत जाएगा भैया, फाइट जो है बहुत ही ज्यादा लंबी चलेगी और बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध होगा दोनों के बीच। और वापस बोल रहा हूँ ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तुम्हें अगर मेरी कोई बात गलत लगती है, तुम्हें तुम्हारा कोई और ओपिनियन है, तो भैया अपने ओपिनियन, अपने थॉट्स, अपने विचार कमेंट में जरूर बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट पढ़ना भैया। और अगर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने को मिलती रहती है। और वीडियो में कुछ पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक मारो। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।